गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे कॉलेज में जो है एमए फर्स्ट ईयर की तरफ से फेयरवेल पार्टी रखा है, क्योंकि हम जो भी अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनको फेयरवेल पार्टी दिया जा रहा है, क्योंकि उनका अभी लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है, कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम है। तो अभी आज हमें फेयरवेल दिया जा रहा है। तो वहाँ मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं कॉलेज में फेयरवेल के लिए। तो वहाँ पे जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो हमारे गुरुजन जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हमें पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि और समय समय पर हमें उन्होंने मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सफलतापूर्वक पढ़ाई करें। तो हमारी तरफ से कुछ आपके लिए भेंट है, उसे साफ प्रेम स्वीकार करें, जिसके लिए हम बुलाना चाहेंगे रामपाल सर और गोरीलाल सर। तो गाइस, जिसके लिए ये फेयरवेल पार्टी रखा गया है, जो भी छात्र छात्राएं अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे 1 महीने बाद समापन होने वाला है। तो उन्हें यहाँ पे आचार्य प्रथम वर्ष की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय डॉक्टर प्रफुल्ल बरपाल सर को माननीय रामचंद्र गौर जी। श्रद्धेय बोला स्वागत करेंगे माननीय हीरालाल गौतम पाटिल, कुमार द्विवेदी सर को करेंगे विक्रमलाल सत्यार्थी जी। इसके पश्चात अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं में से कुछ छात्र छात्राएं हमारे साथ अपना अनुभव साझा करेंगे। तो बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा तिमिर्मूल विनाशाय चित्त विकारान्निवाराय गुरुपदं अहं वन्दे ज्ञानदीपं येन प्रज्वालितम्। सा निदेशक पदं विभूषित्वा पदं विभूषित्वा धीमान् विभागाध्यक्षं गुरुचरणं अहं वन्दे गुरुचरण महाभागिनम्। अस्मिन् कक्षायां निशिदन्तानं भवन्तां सर्वेषां गुरुजनानां शिरसा वन्दामि।
अय्ये च कक्षायां निशीदन्तानं आयुष्मन्तानं आहुसानं च अपि ज्येष्ठभातरानं च भगिन्यानं च करबद्ध्वा अभिवादेमि। भवन्तो किंच बिंदूनि भवन्तानं पुरतो निवेदयामि। कुछ ऐसा हम लोगों के लिए यूज कर दिया कि हम लोग विधायक हो गए। गुरुजन बस सभी सहकार के साथ 2 साल का अनुभव और 2-3 मिनट में कहा जाए तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर दो तरह के हम लोग विद्यार्थी थे। एक हम जैसे थे और एक हमारे बच्चों जैसे। हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे जैसे। हम लोगों ने उनके साथ पूरे सत्र में मित्रवत व्यवहार किया। समय समय पर हम लोग किसी का भी बर्थडे मना लेते हैं। जब मनाते थे तब उसको पता होता कि आज इनका बर्थडे है। ये सब माहौल बना करके हम लोगों ने पूरे 2 साल में बहुत अच्छे अनुभव के साथ, जहाँ तक हम लोग पढ़ने आए, हमारे भागीरथी जी ने बहुत अच्छा बता दिया कि पढ़ने का क्या मकसद है हम लोगों का। लेकिन जो आप लोग हैं, युवा साथी हैं, उनका मकसद आगे उनके भविष्य से भी जुड़ा है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि एक अच्छे संस्थान में पढ़ने हैं, एक अच्छे विश्वविद्यालय। उनको मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, है ना, लेकिन शुभकामनाएं सबके लिए व्यक्त करता हूँ कि आप लोग भी इस संपदा को आगे बढ़ाएं। भाषा है, अति प्राचीन भाषा है, बोली भाषा है, पाली भाषा। संस्कृत प्राकृत से ही मिलती जुलती भाषा है, विभिन्न भाषाओं में से। इसके अंतर्गत धर्म का ज्ञान है, सामाजिक अनुभव, धार्मिक, समय के व्यापारी, राजनीतिक जो उसमें उल्लेख मिलते हैं पिछले 1200 साल के उस साहित्य के अंतर्गत संग्रहित शिलालेख स्तंभलेख के उदाहरण भी मिलते हैं। इस संपदा को आप लोग आगे बढ़ाएं। पाली सेंटर में जब मैं था तो उस समय हम लोग भी सोचते थे कि यहाँ भी पाली की कक्षाएँ स्टार्ट हो जाएं, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। कई सालों तक हम लोग ऐसे सोचते ही रह गए। जब सर मैं और मेरी सर ने काफ़ी प्रयत्न किया तो जब कक्षाएँ स्टार्ट हुई, क्लासें स्टार्ट होने लगी, तो हम तो अगर कराते तो सूचना तो मिलती थी, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी कि यहाँ पाली में काफ़ी संख्या में प्रवेश हुआ है, एडमिशन वगैरह हुए हैं। मन को प्रसन्नता होती थी, बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ आके आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग एक साथ में हैं और भगवान बुद्ध के वचनों को आप लोगों ने सीखा है। आगे और अधिक विचार प्रसार करेंगे और आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी ग्राम दिशा में पाली एवं बौद्ध दर्शन विद्या शाखा की वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अध्यापकों को भी नमो बुद्धाय। इस फेयरवेल पार्टी में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो सेकेंड ईयर वाले हैं पहले वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सेकेंड ईयर वालों का मेरे पास जो है स्टार्ट में से ही पहला पीरियड हुआ करता था 10 बजे, और 10 बजे के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ, इतना पंक्चुअल, इतना टाइम से पहले 10 बजे होता था। 10 बजे तो 5 मिनट 10 मिनट पहले से ही सब आ जाते थे। मैं लेट हो जाती थी सब जो है पहले ही आ जाते थे। और जो है कक्षा में पहला दिन जो है सबका मतलब इतना अच्छा नहीं था, मतलब सबका नहीं कह सकते, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका जो है पाली में उच्चारण से लेकर के सब में समस्या थी। धीरे धीरे जो है सबने प्रयास किया, सबका जो है परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहा, सब मेहनत करते थे
और जो है सबसे बड़ी बात है कि जो छात्रा अध्यापक हैं वो जो है इतना पंक्चुअल नियमित आते थे, जो नई पीढ़ियों से भी ज़्यादा। अभी भी यहाँ पे संख्या में अनुभव साझा करते हुए मुझे लगा कि सभी जो है छात्रा अध्यापक ही थे। मैंने सबसे कहा कि आप लोग भी साझा करिए, तो उसमें वो लोग भी पीछे रह गए। मैं चाहती हूँ कि जो है जो छात्रा अध्यापक है वो तो अपने उद्देश्य का पूर्ति करेंगे। वो जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे आगे भी। पर जो है मैं चाहती हूँ कि जो नई पीढ़ी है वो जो है मुझे फील हुआ वही मैं बता रही, क्योंकि जब मैं सेकेंड ईयर में थी, अचानक सेकेंड ईयर में मुझे लगता था कि अब यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूँगी। मेरा अनुभव ये है कि आप जो है बिल्कुल 1 महीने के लिए भी अपनी पढ़ाई से पीछे मत रहिए, घर में बैठे मत रहिएगा। नियमित आप जो है कुछ ना कुछ करते रहिए, पढ़ते रहिए। इससे क्या होता है कि आप विद्या से लगे रहेंगे और जो हमेशा जो है आप जो है विद्या से जुड़े रहेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो छात्राध्यापक है वो जो है अपना जो है जो ज्ञान अर्जित करेंगे उससे बहुजन हिता है बहुजन सुखाय के लिए आप काम करें, आपका जो है भविष्य उज्जवल हो बच्चों के लिए। यही मैं कह करके अपना वाणी को यही विराम देती हूँ। पाली जैन केंद्र में कार्यरत डॉक्टर जयवंत सर सभी को और सामने उपस्थित सभी छात्र एवं वरिष्ठ छात्र सभी को नमस्कार। और मैं जितना भी सोच रही थी कृष्णा मैम ने सभी कुछ उन्होंने बोला और मैं ये मैं भी यही सोच रही हूँ कि जो मेरी कक्षा में फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष की लगी थी, तो प्रथम वर्ष के जो छात्र थे उसमें भी जो वरिष्ठ लोग हैं वो प्रायः उपस्थित रहते थे और टाइम टू टाइम, और जो यंग जनरेशन के छात्र हैं वो प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। यही चीज़ द्वितीय वर्ष के भी छात्रों के साथ है कि मैं जैसा मैम ने कहा कि मैं कक्षा में हमेशा तो विलम्ब हो जाती थी। मेरे साथ भी ये होता था, आती थी पुस्तक उठाती थी, यहाँ से निदेशक आवाज़ जाते जाते 5 मिनट लेट हो जाती थी, परंतु हरीलाल सर हमेशा मेरे से भी पहले वहाँ पे उपस्थित रहते थे। ऐसा लगता था कि वहाँ पे गेट खोल के बैठे हुए हैं। और बाकी सभी जो थे वो थे उपस्थित होते थे, परंतु जो जूनियर हैं उनके पास बहुत सारे बहाने रहते। उसके बावजूद भी मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ जो वरिष्ठ हैं, मैं उनके उत्तम जीवन और स्वस्थता की मंगल कामना करती हूँ। और जो युवा पीढ़ी के छात्र हैं मैं उनके भी स्वास्थ्य और मंगल की कामना करती हूँ कि जैसे वो अधिक से अधिक विद्या को पढ़ें और पढ़ के उसको समाज तक ले जाएं। अन्य एक एक करके हम सभी तक पहुँचेंगे, तब जाके श्रृंखला एक चैन से एक चैन जुड़ती जाती है, तभी वो समाज में प्रसारित होती है। इसी के साथ मैं बहुत सबको मंगल, धन्यवाद। आज यह विदाई समारोह का एक कार्यक्रम है और लेकिन बहुत भारी भरकम बातें कुछ भी नहीं बताएंगे। प्रश्न आपसे पूछता हूँ मैं, आप में से जो MA पाली कर रहे हैं इनमें ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन में भी जिन्होंने पाली पढ़ा था, वो हाथ अपना ऊपर करें। रहता है जो मैंने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा था कि भारत एक तो अमीर देश है लेकिन इसके निवासी गरीब है। भारत एक अमीर देश है लेकिन इसके निवासी गरीब है। ये पढ़ा था। क्यों गरीब है? क्योंकि भारत के अंदर तो संपदा बहुत है ना, लेकिन हमारे पास वो स्किल नहीं होने के कारण वो संपदाओं से हम वंचित है ना। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी ये जो डिपार्टमेंट है वो फिर से
कुछ समय कई दिनों से परिवर्तन 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 देख रहा है, परिवर्तन और परिवर्धन भी, है ना। तो फिर से और भी नए परिवर्तन परिवर्धन की ओर बढ़ रहा है। पाली एवं बौद्ध विद्या शाखा है ना, बौद्ध दर्शन एवं पाली विद्या शाखा इसका नाम है। लेकिन अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है थोड़े दिनों पहले ही 20 तारीख को, तो उसमें इस तरह से कर दिया गया है कि पहले जैसे बौद्ध दर्शन विद्या शाखा थी, वो दर्शन स्कूल के तहत रहेगी। लेकिन जो पाली का जो भाग है वो पाली अध्ययन अनुसंधान केंद्र के साथ में वो लैंग्वेज स्कूल में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से नोटिफिकेशन आया है। भी रहे हैं और अभी सहयोगी के रूप में भी हैं। पहले भी चर्चाओं के प्रथम विद्यार्थियों में से हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी और डॉक्टर कृष्णा कुमारी, डॉक्टर प्रियंका जी और डॉक्टर जयवंत भंडारी। प्रदीप कुमार द्विवेदी जी, कृष्णा और प्रियंका, ये भी सब मेरे लिए विद्यार्थी ही हैं जैसे अन्य लोग हैं। आज इस आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं तो पाली विद्या शाखा प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस अच्छी परंपरा को जीवित रखा। विकट परिस्थितियों के बावजूद, कभी समय बदल रहा था, कभी कार्यक्रम बदल रहा था, कभी कोई उपस्थित नहीं है तो कभी कोई उपस्थित नहीं है, उसके बावजूद इसका आयोजन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सब। विभाग की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आज का दिन मुख्यतः जो जिनकी विदाई हो रही है, विदाई शब्द प्रयोग करते हैं, हालांकि विदा कहीं होंगे नहीं, दिलों में रहेंगे हमेशा। और ऐसे विद्यार्थियों के उद्बोधन को सुनना प्रमुख रहता है, क्योंकि वो जा रहे हैं तो जाते जाते विभाग के लिए, अध्यापकों के लिए और जो कनिष्ठ लोग हैं उनके लिए एक संदेश छोड़ते हैं और अपने अनुभव को बताते हैं। उस अनुभव में खट्टा मीठा दोनों रहता है। उस अनुभव का लाभ जो है विभाग को भी उठाना होता है और जो कनिष्ठ विद्यार्थी हैं उनको भी उठाना होता है। ऐसा होता है, इसीलिए ये सब रखा जाता है। वो सम्मान करना तो एक बहाना है कि आज, अन्यथा जो है उसका उद्बोधन सुनना जो महत्वपूर्ण है। तो अभी भी मीटिंग चल रही थी, मुझे दिक्कत हो रही थी कि जो है यहाँ पे वंचित ना हो रहा हूँ, क्योंकि उद्बोधन से जो विचार आते हैं उससे जो है हम लोग विभाग में जो कमी है उसको भी सुधार सकते हैं। और तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं हॉस्टल में। हमारा फेयरवेल हो गया है समाप्त। तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया, जो फर्स्ट ईयर के हैं छात्र, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है उन्होंने। तो हम तहे दिल से उन्हें थैंक यू करना चाहें।
चाहेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारा ये 3 साल कैसे ख़त्म हुआ हमें कोई पता ही नहीं चला। और आज हमारा फाइनल ईयर ख़त्म होने वाले 1 महीने के बाद, तो उन्होंने हमें पार्टी दिया, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी और बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का पल जो है भावुक होने वाला पल है, क्योंकि आज हमें खुशी और दुख दोनों हो रहा है। खुशी इस बात का कि हमारा कंप्लीट हो गया, और दुख इस बात का है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छे से किया था, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार पल रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।